रावण ने अपनी ही बहू के साथ किया ऐसा गलत काम, जिसका मिला ये बुरा अंजाम। रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर स्पर्श नहीं कर सकता था। इसके पीछे एक कथा छिपी हुई है। पुराणों और वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण विश्व विजय करने के बाद स्वर्गलोक गया था। वहां उसने अपनी ही बहू के साथ ऐसा गलत काम किया था कि उसको इसका बहुत बुरा अंजाम मिला। हम सभी जानते हैं कि रावण ने श्रीराम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में माता सीता का अपहरण किया था। लेकिन रावण कभी भी सीता माता के समीप नहीं जाता था और न ही उनको स्पर्श करने का प्रयास करता था। जब भी माता सीता अपने हाथों में घास का तिनका उठा लेती थी तो रावण उसे देखकर भयभीत हो जाता था। इसके पीछे की वजह बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर क्यों रावण माता सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया था। पुराणों में बताया गया है कि रावण को पहले के समय में एक शाप मिला था, जिसके कारण वह किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के स्पर्श नहीं कर सकता था। इसके पीछे स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा रंभा और रावण की एक कथा छिपी हुई है। इस कथा को पढ़कर आप जान जाएंगे कि रावण ने अपनी ही बहू के साथ ऐसा क्या किया था कि वह किसी भी स्त्री को उसके बाद स्पर्श तक नहीं कर सकता था। पुराणों के अनुसार रंभा नाम की अप्सरा देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। रंभा स्वर्ग की बहुत प्रसिद्ध और अत्यंत खूबसूरत अप्सरा थी। इसी वजह से वह तीनों लोकों में जानी जाती थी। अप्सरा रंभा का सौंदर्य और आकर्षक चेहरा किसी भी मनुष्य को मोहित कर देने वाला था। साथ ही रंभा को तमाम नृत्य और कई कलाएं आती थीं। रावण और कुबेर भाई थे और कुबेर के पुत्र का नाम नलकुबेर था। रंभा की शादी नलकुबेर से ही हुई थी। ऐसे में रंभा रावण की बहू लगती थी, लेकिन इस बात से रावण बिल्कुल अनजान था। एक बार विश्व विजय करने के बाद रावण जब स्वर्गलोक गया तो उसकी नज़र वहां रंभा पर पड़ी। अप्सरा की सुंदरता को देखकर रावण मोहित हो गया और कामातुर होकर रंभा को पकड़ने का प्रयास करने लगा। साथ ही रावण ने रंभा से कुछ आपत्तिजनक सवाल भी किए। तब रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाए और उसे बताया कि वह रिश्ते में उसकी बहू लगती है। शुरुआत में रावण ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। जब रंभा ने नलकुबेर के बारे में बताया तब भी रावण ने किसी बात की परवाह नहीं की। ऐसे में अप्सरा भयभीत हो गई और वह ये जानती थी कि रावण देवताओं को भी जीत चुका है। पुराणों और वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रिश्ते नातों की परवाह नहीं की और रंभा से दुराचार किया। जब ये बात नलकुबेर की समझ आई तो वह क्रोधित हो गया और उसने रावण को शाप दिया कि अगर वह किसी भी महिला को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श भी करता है तो उसके 10 मस्तक के उसी समय टुकड़ों में फट जाएंगे। अपनी ही बहू रंभा के साथ दुराचार करने का रावण को ऐसा अंजाम मिला कि वह फिर कभी भी किसी पराई स्त्री को स्पर्श तक नहीं कर सका। यही कारण है कि माता सीता का अपहरण करने के बाद भी रावण उनके समीप भी नहीं जाता था और उन्हें दूर से ही लुभाने का प्रयास करता था। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में अप्सरा रंभा का विवाह ऋषि शेषरायन के साथ हुआ था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के परम शत्रु काल्यवन के पिता ऋषि शेषरायन हुआ करते थे। एक दिन मार्ग में उन्होंने जल में क्रीड़ा कर रही अप्सरा रंभा को देखा था। उसका रूप देखकर ऋषि अप्सरा की ओर आकर्षित हो गए और ऋषि शेषरायन भी शिवजी के वरदान के चलते रूपवान थे। ऐसे में रंभा और ऋषि दोनों ही एक दूसरे पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद रंभा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम काल्यवन था। पुराणों के अनुसार पुत्र को जन्म देने के बाद रंभा वापस स्वर्ग लौट गई थी।